Let's begin today's video with the rectum anatomy. So in this video I will try to cover the extent and the curvature of the rectum. और ये rectum का पहला वीडियो होने वाला है. So this is ascending colon, this is the transverse colon and this is descending colon. फिर यहाँ पे आएगा sigmoid colon, ठीक है. फिर sigmoid colon के बाद आएगा तुम्हारा rectum, फिर rectum के बाद आता है anal canal. तो rectum is the part of large intestine only. So rectum is the distal part of the large intestine between sigmoid colon and the anal canal. अब जब रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन इसके बावजूद दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो कुछ फीचर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन तुम्हारा रेक्टम में एब्सेंट होता है. अब कौन कौन सा फीचर जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है बट रेक्टम में एब्सेंट होता है, दैट इज टीनिया कोलाई, Hostora, you can say sacculation, and appendices epiplaike. What is this? Look here. What's tinea coli? एक रिबन लाइक बैंड होता है जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनता है, ठीक है. तो जो तुम्हारे अपेंडिक्स से एक्सटेंड करता है और पूरे सिग्मॉइड कोलन तक जाता है. सिग्मॉइड कोलन के बाद क्या आता है तुम्हारा रेक्टम. तो रेक्टम में तुम्हारी जो टीनिया कोलाई है इट इज एब्सेंट इन रेक्टम. दूसरा हॉस्टोरा, यू कैन से सैकुलेशन. ये पॉच लाइक दिख रहा है, इस पॉच को ही अपन कहते हैं सैकुलेशन, और रेक्टम में नहीं होता है. रेक्टम में सैकुलेशन नहीं होता है. अब प्रेजेंस ऑफ अपेंडाइसिस एपिप्लाइके, एक तुम्हारा पेटोनियल पॉचेस होता है पेटोनियल फूड होता है जिसके अंदर फैट भरा हुआ रहता है. वो तुम्हारा रेक्टम में एब्सेंट होता है. रेक्टम में ही नहीं, सीकम में, अपेंडिक्स में, इस तीनों ऑर्गन में, सीकम, अपेंडिक्स, रेक्टम में तुम्हारा अपेंडाइसिस एपिप्लाइके एब्सेंट होता है. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वाइवा ऑल्सो कि कौन कौन सा फीचर जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है बट एब्सेंट इन रेक्टम इज टीनिया कोलाई, सैकुलेशन, हॉस्टोरा एंड अपेंडाइसिस एपिप्लाइके. अब लोकेशन क्या है, तुम्हें सबसे पोस्टीरियर मोस्ट क्या होगा तुम्हारा वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा के आगे होता है तुम्हारा रेक्टम. अब रेक्टम को देखोगे तुम साइड व्यू से, दिस एंटीरियर पोस्टीरियर, तो रेक्टम के पीछे जो वर्टिब्रा होता है दैट इज सैक्रल वर्टिब्रा. और सैक्रल जो 5 वर्टिब्रा से फ्यूज होकर बनता है S1, S2, S3, S4, S5. जो S3, S4, S5 है उसके आगे होता है तुम्हारा रेक्टम, और सॉरी S3, S4, S5 और कॉकेक्स के आगे. तो लुक इन फ्रंट, यू कैन से एंटीरियर टू द लोअर 3 सैक्रम एंड कॉकेक्स लिखा नहीं हो, लिख दो एंड कॉकेक्स. तो बिहाइंड किसके होता है, इन फ्रंट हो गया, बिहाइंड किसके है, जो यहाँ आप देख रहे हो दिस इज द तुम्हारा, ये तुम्हारा पेल्विस का पार्ट बनाया हूँ इन द लैटरल सेक्शन. रेक्टम के आगे तुम्हारा दिख रहा है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर. लेकिन फीमेल के केस में ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है तुम्हारा यूट्रस एंड वजाइना, ठीक है. तो तुम्हारा सैक्रम के आगे है तुम्हारा ब्लैडर इन केस ऑफ फीमेल, और सैक्रम के आगे होगा यहाँ पे तुम्हारा यूट्रस इन केस ऑफ फीमेल. Got it? The length of the sacrum is rectum is 12 सेंटीमीटर. और डायमीटर जो होता है इसका यूनिफॉर्म नहीं होता. जो तुम्हारा सैक्रम का डायमीटर होता है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. लुक हियर, सैक्रम का अपर पार्ट है, अपर पार्ट का जो डायमीटर होता है दैट इज 12 सेंटीमीटर. जैसे ये नीचे आते रहता है ये डायलेट होते जाता है, और लोअर मोस्ट पे तुम्हारा लोअर पार्ट जो होता है वो मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है जिसे कहते हैं अपन रेक्टल एम्पुला, और यू कैन से सिंपली एम्पुला. जब ये रेक्टम खाली होता है व्हेन एम्प्टी, तो तुम्हारा इसका एंटीरियर, दिस इज द एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम, दिस इज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टम. एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल आपस में कॉन्टैक्ट करता है, आपस में चिपक जाता है. इसलिए जब तुम ऊपर से देखोगे ना, ये सपोज ये तुम्हारा एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, जब ये आपस में जब खाली है, जब आपस में चिपक जाएगा तो इट लुक लाइक अ ट्रांसवर्स स्लिट ओनली. तो इन कॉन्टैक्ट रहेगा, फिर अपीयर ट्रांसवर्स स्लिट इन क्रॉस सेक्शन, मतलब जब ऐसे कट करके ऊपर से देखोगे इट अपीयर्स लाइक अ ट्रांसवर्स स्लिट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द रेक्टम. रेक्टम को आपने सैडल सेक्शन में ड्रॉ करोगे द पेल्विस के पार्ट को, तो दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस जहाँ अटैच होता है तुम्हारा एब्डोमिन का मसल, दिस एब्डोमिनल वॉल. उसके पीछे होगा तुम्हारा ब्लैडर, ब्लैडर से निकलेगा यूरेथ्रा, और सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दैट इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जिसके आर पार आजू बाजू जब कनेक्टेड होता है तुम्हारा, सॉरी सराउंडेड होता है बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड. यहाँ से तुम्हारा सेवाइनल वेसिकल है जो तुम्हारा ओपन होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में. उसके अगर ये मेल का है तो मेल का कैसे है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूट्रस नहीं बनाया है. उसके पीछे होगा रेक्टम,
एंड दिस इज योर सैक्रम S3, S4, S5 और कॉक्सिक्स। अब यहाँ से तुम्हारा एब्डोमेन है, ये एब्डोमिनल वॉल है, वहाँ से आएगा तुम्हारा पेरिटोनियम, जाएगा ब्लैडर के ऊपर से जाएगा और ब्लैडर और यूरेक्टम के बीच में एक पॉच बनाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा। रेक्टो दैट पॉच इज कॉल्ड रेक्टो वेसिकुलर पॉच। रेक्टम और वेसिकल मतलब ब्लैडर के बीच में है रेक्टो वेसिकुलर पॉच। और पॉच को ध्यान से देखो, मैंने पॉच को कैसे बनाया है। इसे कुछ पोर्शन मैंने रेक्टम के साइड से भी निकाला है। तो जब आप रिलेशन पढ़ोगे रेक्टम का तो उसमें ये काम आएगा। सो दिस इज द ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, दिस इज योर रेक्टोयूट्राइन पॉच, रेक्टम, S3, S4, S5, कॉक्सिक्स। अब यहाँ पे रेक्टम के एंटीरियर साइड, एनल कनाल के एंटीरियर साइड, रेक्टम कंटिन्यू होगा एनल कनाल, उसके एंटीरियर साइड होता है पेरिनियल बॉडी। जब आप पेरिनियम टॉपिक पढ़ोगे तो उसको डिटेल में पढ़ोगे आप। तो तुम्हारा रेक्टोवेसिकुलर पॉच और पेरिनियल बॉडी से एक मेम्ब्रेन, एक फेशिया कवर होता है, दैट इज कॉल्ड द रेक्टोवेसिकुलर फेशिया। इट फ्यूज बिटवीन द रेक्टोयूट्राइन पॉच एंड पेरिनियल बॉडी। अब कॉक्सिक्स और एनल कनाल में एक और फेशिया होता है, मतलब मेम्ब्रेन टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड एनोकोक्सियल रैफे। दैट इज कॉल्ड एनोकोक्सियल रैफे। गॉट इट? तो ये अपन देखते हैं सैजिटल सेक्शन। ठीक है, ऐसे काटे हो, सर को देख, साइड से देख रहे हो इंसान को, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो लेट मी शो यू। ये इंसान है, इसका पेरिनियम पार्ट है, पेल्विस पार्ट है। आप इसको ऐसे कट किए हो और साइड से देख रहे हो तो इट विल लुक लाइक दिस। तो ये एंटीरियर हुआ, ये पोस्टीरियर हुआ, लाइक दुखिया। अब ये रन कैसे करता है फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर। अपर 1/3 जो है वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाएगा, तो इट इज लाइक दिस। तो तुम्हारा ऐसे होता है रेक्टम, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। जो अपर 1/3 है वो डाउनवर्ड है, थोड़ा पीछे जाता है, थोड़ा बैकवर्ड है। मिडिल 1/3 जो होता है वो कंप्लीट वर्टिकल होता है, और लोअर 1/3 जो तुम्हारा है, ये पीछे गया, ये स्ट्रेट आया। जो लोअर 1/3 है वो डाउनवर्ड भी है, नीचे जा रहा है, और फॉरवर्ड भी है। क्योंकि आप कहाँ से देख रहे हो, तो ये तुम्हारा एंटीरियर हुआ, ये पोस्टीरियर हुआ। आप सैटल सेक्शन में देख रहे हो, थोड़ा अपर 1/3 डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मिडिल 1/3 स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड लोअर 1/3 इज डाउनवर्ड, नीचे जो जा ही रहा है, डाउनवर्ड तो नीचे में आएगा, दो तीनों में आएगा, और डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। दिस इज अ कंप्लीट एक्सटेंट ऑफ द रेक्टम। नाउ लेट्स सी द कर्वेचर, यू कैन से फ्लेक्चर ऑफ रेक्टम। अब कर्वेचर क्या है कि कैसे कर्व है तुम्हारा रेक्टम, जो है तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, थोड़ा कर्व है, तो उसे कहते हैं कर्वेचर। अब कर्वेचर को तुम दो जगह से विजुलाइज कर सकते हो। जो रेक्टम है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में भी थोड़ा कर्वेचर शो करता है, और लैटरल और मीडियल में भी थोड़ा कर्वेचर शो करता है। तो व्हाट डज इट मीन, लुक हियर। जो रेक्टम है तुम्हारा, ये सपोज यहाँ रेक्टम है, रेक्टम जो है तुम्हारा ये लैटरल हुआ, थोड़ा लैटरल साइड में कर्वेचर शो करता है। तो इस साइड तुम्हारा ये हुआ लेफ्ट साइड, ये हुआ राइट साइड। तो राइट साइड कर्वेचर, लेफ्ट साइड कर्वेचर करेगा थोड़ा, अब थोड़ा तुम्हारा राइट साइड भी करेगा, लेफ्ट भी किया राइट भी किया, तो लेफ्ट और राइट साइड कर्वेचर कर रहा है, मतलब थोड़ा लैटरल साइड कर रहा है, इसको कहते हैं लैटरल कर्वेचर। अब तुम देखो लुकिया, अब तुम देखते अगर तुम साइड से देखोगे, सपोज तुम साइड से देख रहे हो रेक्टम को, तो रेक्टम आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर में भी तुमको एक कर्वेचर दिखेगा लाइक दिस। अभी जो आपने देखा पीछे डायग्राम में, तो रेक्टम जो आपने सैटल, दिस इज अ सैटल सेक्शन, तो ये कर्वेचर है एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर, एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर, और ये कर्वेचर है तुम्हारा लैटरल कर्वेचर। होप यू गॉट द पॉइंट कि कर्वेचर को कैसे अपन दर्शाया है यहाँ पे। तो अपन डिस्कस करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, सुपीरियर इंफीरियर। अब ये ऐसे करेगा, ऐसे रन करता है। मिडिल 1/3 तुम्हारा जाएगा, बताया अभी, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, सॉरी अपर 1/3 डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मिडिल 1/3 थोड़ा स्ट्रेट जाता है, एंड द लोअर 1/3 इज योर डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब ये कर्वेचर होता क्यों है? ये कर्वेचर बिकॉज ऑफ द वन मसल जो कहते हैं पीवो रेक्टालिस मसल, विच इज पार्ट ऑफ द लिवेटर एनाई। ये आप पढ़ोगे पेरिनियम चैप्टर में, पेरिनियम जब चैप्टर आओगे, पेरिनियम टॉपिक आएगा तो उसमें आप पढ़ोगे पीवो रेक्टालिस मसल।
वो मसल तुम्हारा प्यूबिक सिम्फाइसिस से रन करता है और तुम्हारे रेक्टम को सराउंड करता है। सपोज ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यहाँ से आएगा, रेक्टम को सराउंड करेगा और वापस प्यूबिक सिम्फाइसिस में अटैच हो जाता है लाइक दिस। अब ये जब मसल खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है रेक्टम को भी अपने साथ खींचेगा और रेक्टम में बनाएगा कर्वेचर। अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर में 2 कर्वेचर आता है। जो कर्वेचर इस मसल के ऊपर है दैट्स कॉल्ड सैक्रल कर्वेचर, और जो तुम्हारा मसल के नीचे है दैट्स कॉल्ड पेरिनियल कर्वेचर। अपर क्या हुआ? सैक्रल कर्वेचर, लोअर क्या है? पेरिनियल कर्वेचर। दिस कर्वेचर इज ड्यू टू द पिवो रेक्टालिस मसल। होप यू गॉट द पॉइंट। सेकेंड वन इज लैटरल कर्वेचर। तो लैटरल कर्वेचर को ड्रॉ करने के लिए अपन को राइट लेफ्ट लेना पड़ेगा। आप सामने से बंदे को देख रहे हो, इसने एंटीरियर पोस्टीरियर में तो आपने बंदे को देखा साइड से, बट लैटरल कर्वेचर में आपको देखना पड़ेगा सामने से। तो सामने से बंदे को देखोगे तो बंदे का जो तुम्हारा वो है रेक्टम है वैसे रन करेगा। दिस वन इज राइट और लेफ्ट में जो जाता, लेफ्ट में भी कर्वेचर करेगा, राइट में कर्वेचर किया, फिर लेफ्ट में किया, फिर राइट में किया, और नीचे एनल कैनाल से कंटिन्यू हो गया। अपर, इसको बोलेंगे अपर लैटरल कर्वेचर, इसको बोलेंगे मिडिल लैटरल कर्वेचर, दिस वन इज लोअर लैटरल कर्वेचर। जो मिडिल लैटरल कर्वेचर है इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट। व्हाट द पॉइंट? आपको यहाँ दिख भी रहा होगा डायग्राम में। और अपर लैटरल कर्वेचर होता है ऑन द राइट साइड, मिडिल होता है ऑन द लेफ्ट साइड, और लोअर होता है ऑन द राइट साइड। अब ये नहीं कि एग्जाम में आप उल्टा बना दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। इंसान सामने देखोगे तो मिडिल वाला होगा ऑन द लेफ्ट साइड ओनली और मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। सो इन दिस वीडियो आई कवर द एक्सटेंट ऑफ द कर्वेचर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द रिलेशन ऑफ द पेरिटोनियम रेक्टम। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।